आज देखो हम जेई मेंस का ना एक अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो कि बेस्ड है किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता है तो ये वीडियो देखो, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो हम पढ़ेंगे कि बोलता क्या है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी तो ये क्वेश्चन बना पाओगे ना। तो चलिए समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में रहेगा, डिनोट रहेगा, उनके बीच में जो फंक्शन रहेगा, समझना ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। इट इज अ फंक्शन दैट गिव्स द नियरेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू अ नंबर। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, डेफिनेशन का मतलब क्या है। एक तो बोल रहा है भाई नियरेस्ट होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए। मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, जो कि यहां तो कम हो नंबर से, यहां तो उसके बराबर हो। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए, ध्यान दो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं आपके लिए क्या है। देखो अगर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेगा तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, सोचो नियरेस्ट इंटीजर, इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा 1। क्यों भाई, क्योंकि 1.2 का नियरेस्ट 1 होगा और वो इंटीजर है। ठीक है, 1.2 का नियरेस्ट 1 होगा, जो कि 1.2 से लेस भी होना चाहिए और एक इंटीजर भी होना चाहिए, तो वो क्या हो गया 1। वैसे ही अगर 2 की बात करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा भाई, 2 तो ऑलरेडी इंटीजर है और वो क्या है, सबसे लोएस्ट है, सबसे नियरेस्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर दैट इज 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 2। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं, नेगेटिव 1.2, तो 1.2 के जस्ट नियरेस्ट उससे कम, लेकिन ध्यान दो उससे कम होना चाहिए, नंबर से कम होना चाहिए, तो -1.2 से कम नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है, वो है -2। ठीक है ना, -2 छोटा होगा ना। वैसे ही अगर सपोज करते हैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर आ गया हमारे पास 1.99, अब कितने लोग इसका आंसर 2 देंगे, तो वो गलत है, क्योंकि 1.99 की भी अगर बात करेगा तो इसका हमें क्या लेना है, उसका नियरेस्ट तो लेना है, लेकिन उससे स्मॉलेस्ट नियरेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है। तो 1.99 से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये है कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जो हमें पता करना था, है ना। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो मतलब बोलने का मतलब यही है कि अगर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चाहे 1.2 आता है ना, चाहे 1.8 आता है और चाहे अगर 1.99 आता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 0.99 तक की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। वैसे ही अगर 1.01 से लेकर 1.99 तक, मतलब 1 से लेकर एक्चुअल में 1.00 से लेकर 1.99 तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा आपके समझने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, अब इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो बोल रहा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो अगर क्वेश्चन की बात करेगा तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमें 0 to 9 √ 10x डिवाइड बाय x प्लस 1। अब 10x डिवाइड बाय x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो 0 से 1 के बीच में होगी, 1 से 2 के बीच में होगी, 2 से 3 के बीच में होगी, क्योंकि इंटरवल हमारे पास पता है कि क्या है, वो 0 से 9। अब अगर सपोज मैं मानता हूं कि ये जो 10x अपॉन x प्लस 1 है, ठीक है, हम मानते हैं 10x अपॉन x प्लस 1 है ना, इसकी वैल्यू हम मानते हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, है ना, इक्वल टू 0 होगा या 1 से कम होगा। यहां इसकी हम वैल्यू क्या मानेंगे, इसकी वैल्यू मानेंगे हम लोग 10x डिवाइड बाय x प्लस 1। इसकी वैल्यू पॉसिबल होगी क्या, 1 से और ये 2 से छोटी, यही होगी ना वैल्यू। तो अब वैल्यू तो ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ये अंडर रूट कर देता हूं मैं क्योंकि अंडर रूट में है, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, उसके बीच की वैल्यू होगी, या 1 से 2 के बीच की वैल्यू होगी। अब लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज हम वैल्यू लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं सबसे पहले, तो ये क्या होगा, 10x बाय x प्लस 1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 1।
तो अब इस 1 पे x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x जो चलेगा वो हमारा क्या चल रहा है, 0 से लेकर 9 के बीच में चल रहा है। 0 से लेकर 9 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उस ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमें वो चेक करना है। तो किस लिमिट तक के चलेगा हम वो सबसे पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। किस लिमिट तक के उसकी वैल्यू 0 होगी, किस लिमिट तक के उसकी वैल्यू 1 होगी, किस लिमिट तक के उसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। क्योंकि 0 से हमने बताया 0.99 तक के 0 ही होता है, 1 से लेकर 1.99 तक की वैल्यू क्या होगी, वो 1 ही कहलाएगी ना। तो इसीलिए हमें पता है वैल्यू, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि किस इंटरवल से किस इंटरवल तक की वैल्यू 1 होगी, किस इंटरवल से किस इंटरवल तक की वैल्यू 2 होगी और किस इंटरवल से किस इंटरवल की वैल्यू 3 होगी। बस इतना सा काम आपको ये करना है इसमें। तो अब सबसे पहले ना हमने सब पे 1 लेना है, ये अंडर रूट है तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, tan x इक्वल टू x प्लस 1। तो ये क्या बन गया, tan x माइनस x इक्वल टू 1, मतलब 9x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/9। देखो अब मुझे पता चल गया कि 0 से लेकर 1/9 तक की जो x की वैल्यू है उस पे वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, मैं यहां पे कर देता हूं, इंटीग्रेट भी करते जाता हूं साथ में। i इक्वल टू क्या हुआ, 0 से लेकर कितनी वैल्यू तक, 1/9 तक। अब मैंने क्या माना है, मैंने तो 1 माना है ना, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो अगर इसके मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती है वो हमेशा क्या रहेंगी, 0 रहेंगी बच्चों। बस हमें पता क्या करना था, लिमिट पता करना था। तो ये हो गया 0 into dx, ठीक है। आसान है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। 9 चल रहा है साथ में तो हम 9 लिखेंगे प्लस। अब अगला लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। अब अगला लिमिट कैसे चेक करोगे भाई, अब ले लो tan x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 को हम 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। क्यों 2 का स्क्वायर, अंडर रूट है भाई, हटाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा tan x बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लो, tan x इक्वल टू 4x प्लस 4। तो ये मिला मुझे tan x माइनस ऑफ 4x इक्वल्स टू 4। कितना आया, 6x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आई मुझे 4 डिवाइड बाय 6। सिंप्लीफाई करोगे तो वो होगा 2/3। देखो वैल्यू पे, x की इस वैल्यू पे फंक्शन हमेशा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, और 1 और 2 के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लोगे, जल्दी बोलो, 1 लोगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसका लोएस्ट क्या है, 1 है। तो अब मुझे पता चल चुका है कि अगर मैं यहां से 1/9 से, क्योंकि 1/9 तक का तो हो गया था, 1/9 से लेकर कितना, 2/3 तक, 1/9 से लेकर 2/3 तक, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 1dx प्लस। अब तीसरा चेक करते हैं, 2/3 तो मुझे पता चल चुका है, तीसरा कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। तो इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही चेक करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, अगेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया tan x इक्वल टू 9x प्लस 9, ठीक। तो ये हो गया tan x माइनस 9x इक्वल टू 9। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 9। देखो हमें लिमिट 9 तक ही चलाना था और देखो ये 9 आ रहा है, तो बस इसके आगे तक तो लिमिट चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 1 से लेकर 0 से लेकर कहां तक चलाना था, 9 तक चलाना था। तो अब लिमिट मुझे मिल चुकी है, ठीक है। और इस वैल्यू पे, जो इस x की वैल्यू 9 की वैल्यू तक के जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में है। जब 2 और 3 के बीच में है तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, चाहे 2 हो, चाहे 2.1 हो, चाहे 2.99 हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ, 2 ही होगा बच्चों, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि 2/3 से 9 तक के वैल्यू जो मिलेगी वो 2dx ही मिलेगी, मतलब 2 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है तो आप इजीली बना लोगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और बना लोगे। तो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो पूछो, समझ में आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं यार, मजा आएगा मैथ पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए बहुत, है ना। इंजॉय करो चीजों को, समझो, रटो नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ। नहीं समझ में आता है
ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो एक चीज आपके हाथ में है, प्रैक्टिस। रिजल्ट आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ। रिजल्ट के बारे में कभी जिंदगी में मत सोचा करो, चाहे कभी आगे भी बढ़ते हो ना तो रिजल्ट के बारे में कभी मत सोचो। सिर्फ सोचो अपनी प्रैक्टिस के बारे में। जो भी काम कर रहे हो सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, रिजल्ट मत सोचो, ठीक है। रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, पेपर बनाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। तो रिजल्ट पे ध्यान मत दो, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपने आप को काबिल बनाओ, ठीक है। ऐसे काबिल बनाओ कि रिजल्ट मैटर ही नहीं करे, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये तो 0 हो गया, 0 का हटा देते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, ये x, ठीक है। 1/9 से लेकर 2/3 प्लस 2x 2/3 से लेकर 9, ठीक। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 तो ये बन जाएगा मेरा क्या, 2/3 माइनस 1/9, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा मेरा 18 माइनस 4/3, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 9 हो गया, क्या हो जाएगा, ये 2/3 माइनस 1/9, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 9 एलसीएम हो गया 3 की टेबल में, 9 3 टाइम 3 2 6, 6 माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 354 माइनस 4, ठीक। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये बन जाएगा 9 इंटू 5/9 प्लस 50/3, तो ये हो जाएगा मेरा 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 एलसीएम, ये हो जाएगा 5 प्लस 150, ठीक। यहां से ये 9 और 9 गया घूमने, 150 और 5 कितना हो गया 155, तो ये जो 155 आया है ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट था इसमें, समझो। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया आपको, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था, इसके बारे में डिटेल हम आगे समझेंगे, एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। मॉड्यूलस का भी बनाऊंगा, मॉड्यूलस और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों का हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल तो हम ये समझ लिए, तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी प्रैक्टिस करो, बाकी मैं बैठा हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।